जब हमारे 5 साल के रिलेशनशिप को हमारा पार्टनर तोड़कर चला जाता है, तो हम बड़े परेशान होते हैं, बड़े टूटते हैं और इतनी गिरी हुई हरकत भी कर देते हैं कि हम उस पार्टनर के पैरों में गिर जाते हैं। किस लिए? कि हमें इस रिलेशनशिप को बचाना है। किस लिए? कि हमें इस रिश्ते को बचाना है, कैसे भी करके साम, दाम, दंड, भेद कोई भी तरीका अपनाकर। हम सोचते हैं कि कैसे भी करके इस पार्टनर को समझा लिया जाए, इस पार्टनर को मना लिया जाए, लेकिन पार्टनर इन हरकतों से नहीं मानता और ज़्यादा इरिटेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। दोस्तों, जब आपका 5 साल का रिलेशनशिप टूटता है, तो यानी जब आपका ब्रेकअप होता है तो बहुत दर्द होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में एक सवाल आता है, आपके दिमाग में बार-बार एक क्वेश्चन उठता है कि यार, मैं उस पार्टनर को वापिस लाऊँ या फिर मूव ऑन करूँ? अगर पार्टनर को वापिस लाना है तो कैसे वापिस लाया जाए? मूव ऑन किया जाए तो कैसे मूव ऑन किया जाए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक-एक टिप्स, एक-एक पॉइंट, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊँगा, जो पॉइंट आपको मूव ऑन भी करा देंगे और आपको वापिस भी ला कर देंगे पार्टनर को। आप तो मूव ऑन हो जाओगे, लेकिन वो पार्टनर आपके पैरों में गिर के रोने लगेगा, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आपके सामने अगर वो पार्टनर रोएगा, आपके पैरों में गिरेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूँ। और बेहतर ट्रिक है, बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ़ से रिलेटेड है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जो प्रॉब्लम्स आज आपकी लाइफ़ में है, उनको सॉल्यूशन करने में बहुत हेल्प आपकी करेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस गए हो जिनकी आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उस इंसान की वैल्यू करते हैं जिसको कोई वैल्यू देने वाला नहीं था, जिसको उसकी वाइफ वैल्यू नहीं देती थी, जिसको उसके हस्बैंड वैल्यू नहीं देते थे। आज आपने उस इंसान को वैल्यू देकर आज उसको बेहतर बना दिया है। आज आपने उस इंसान को, गिरे हुए इंसान को बेहतर लेवल पर लेकर आ गए हैं, लेकिन उस इंसान की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उस इंसान की नज़रों में आप नाकारा हैं, उस इंसान की नज़रों में आप उसका पैसा खाने वाले हैं, उस इंसान की नज़रों में आप कहते हैं कि नहीं, तू तो है ही नहीं कुछ महीना जो, मतलब उस इंसान के सामने आप जब भी जाते हैं, वो आपकी बेइज्जती के सिवा कुछ भी नहीं करना चाहता, यानी आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है। दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको बेइज्जत करता है और आपको रुलाता है, वो पार्टनर, जिस पार्टनर के लिए आपने अपना सब कुछ खोया है, जिस पार्टनर के लिए अपनी एजुकेशन, अपनी नौकरी, सब कुछ साइड कर दिया है, चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए। वो बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर बात हो पाएगी। हाँ दोस्तों, उस इंसान को सज़ा देने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा और उस इंसान को सज़ा देने में आपकी ज़्यादा मेहनत होगी और मेरी थोड़ी, लेकिन मैं रास्ता बताऊँगा, उस इंसान को सज़ा मिलेगी 100% दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। कई बार हम उस इंसान के प्यार में इतने डूबे हुए होते हैं, तो हमें अपनी गलतियों का भी एहसास नहीं होता है कि हमने भी कुछ गलती की है, और उस इंसान को तो एहसास कभी भी नहीं होता। हैरानी की बात, उस इंसान को आप एहसास करा ही नहीं सकते, आपकी कोई औकात ही नहीं है। उस इंसान की नज़रों में, उस इंसान की नज़रों में अगर उसकी खुद की वैल्यू होती तो आपकी भी वैल्यू करता ना। जो लोग खुद में वैल्यूबल होते हैं, वही तो दूसरे की वैल्यू करते हैं। आज आप कहते कि सर, मेरा लेवल तो बड़ा बेहतर है, मैं तो बड़ा बेहतर लेवल वाला बंदा हूँ और मेरी तो कोई कोई कमी निकाल ही नहीं सकता, मैंने तो उसके लिए हमेशा बेहतर किया है। ऐसा नहीं ब्रदर, जो लोग कमाते नहीं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उनका ही नहीं ब्रेकअप होता है, पैसे वालों का भी ब्रेकअप होता है। स्टैंडर्ड लेवल का भी ब्रेकअप होता है ब्रदर। मैं आज आपको बताता हूँ। एक्चुअली ब्रदर, मेरे पास एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप ही नहीं, एक मैरिड लाइफ है। जिस मैरिड लाइफ में उस तरीके का हंगामा हो चुका है, मुझे खुद में दर्द हो रहा है, उस लाइफ के बारे में आपको बताते हूँ। ये स्टोरी आपकी लाइफ में अगर बेहतर तरीके से फिट रही, तो इसको अपनी लाइफ में यूज करना और अपने रिश्ते में यूज करना। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने इस वीडियो में बताए गए स्टोरी को अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से, और जो सॉल्यूशन बताया जाएगा, अपनी लाइफ में अच्छे से मैनेज किया, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, होता ये है कि दोनों ने एक डिसाइड किया, 5 साल तक तो रिलेशनशिप रहा, और उस रिलेशनशिप के बाद दोनों ने लव मैरिज किया, जो घर वालों की मर्जी से नहीं था। घर वालों की उसमें मर्जी नहीं थी, ना तो घर वालों ने उसमें सपोर्ट किया। हालाँकि हैरानी की बात है ये कि ये बंदा बहुत ज़्यादा कामयाब बंदा था उस समय भी, और ये जो उसकी वाइफ़ है, ये भी कामयाब थी, जॉब करती थी बेहतर,
और ये लड़का भी जॉब करता था। पहले तो इसने मशक्कत खानी पड़ी आउट ऑफ इंडिया जाने की, और वो मशक्कत खाने की इतनी ज़हमत इसने उठाई, अपने आप को भी इसने 1 साल के लिए ड्रॉप रखा, अपने आप को भी ज़ीरो रखा। इसने पहले अपनी वाइफ़ को, यानी जिससे ये रिलेशनशिप में था, उसको आउट ऑफ इंडिया भेजा, और जब आउट ऑफ इंडिया भेजा, उसको एक बेहतर जॉब मिल गई। तो ये दूसरी जगह पे रहता है, दूसरी कंट्री में रहता था, वो दूसरी कंट्री में रहती थी। लेकिन दोनों ही प्यार में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे, एक दूसरे की कनेक्टिविटी में थे। प्यार इतना गहरा हो गया, प्यार इतना डूबने लगा कि इनको पता नहीं लगा कि कब समय बीतता चला गया। अब इसको क्या कहा गया, जिस कंट्री में ये था, उस कंट्री से इसको बुलाया गया अपने पास। शादी को लगभग 18-20 साल बीत चुके हैं। दोनों की लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सफलता की कोई कमी नहीं थी। और आप तो जानते ही हैं, जो लोग आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, उनको सेटल्ड नहीं माना जाता, वेल सेटल्ड माना जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं जो वेल सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को आज बर्बाद कर चुके हैं। किस लिए? डिपेंड होकर, किस लिए? अपने आप को डुबोकर। मूव ऑन तो करने की बहुत दूर बात है, आज वो सुसाइड तक पहुंच चुके हैं, आज वो अकेले रह चुके हैं, आज वो परेशान हो चुके हैं दोस्त। हैरानी की बात यही है। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ, सच में आप टूट चुके होते। जब किसी का ब्रेकअप होता है, जब किसी को उसकी पत्नी छोड़कर जाती है, जब किसी को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है, तो उसके पास उस दर्द के अलावा दूसरे शब्द होते ही नहीं। उस अपनी लाइफ की स्टोरी के सिवा दूसरी कोई कहानी होती ही नहीं, क्योंकि वो उस ब्रेकअप से घिरा हुआ है, उस दर्द से वो घिरा हुआ है, उस दलदल में वो उतरा हुआ है, और उस जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है। अब इसने मुझे बताया कि सर हमारी लाइफ को इतना टाइम बीत चुका है, मैंने हमेशा उसको टाइम दिया है, ना मैंने कभी फिजिकल के लिए फोर्स किया है, ना मैंने कभी पैसे के लिए फोर्स किया है, ना मैंने उससे कभी पूछा कि तू कहाँ थी। मैंने कभी नहीं पूछा, ना मैंने कभी उसको कॉल किया, ना मैंने कभी उसको मैसेज किया, यानी कभी मैंने उससे उसकी कमाई के बारे में पूछा भी नहीं, ना उससे ये पूछा कि आप पैसा कितना कमाती हैं, कभी नहीं पूछा। और जब ये चीज़ें होने लगती हैं, तो दोनों की लाइफ को मैंने आपको बताया कि 18-20 साल बीत जाते हैं। कुछ ही टाइम पहले, 2-4 साल पहले, उन दोनों में फाइट होने लगती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली फाइट। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तूने कमाया नहीं है, तूने क्या किया है आज तक? जो बंदा 1 से डेढ़ 2 लाख रुपए कमाता हो, उसको अगर ये कहा जाए कि तूने कमाया नहीं, वहीं पर जिस बंदे को ये कहा जाता है कि तेरी औकात क्या नहीं है, बड़ा हर्ट होता है। और जिस इंसान ने अपनी लाइफ को सबसे बेहतर उस रिलेशनशिप में देखा हो जिसमें वो रह रहा हो, उसने हर चीज़ की खुशी अपने रिलेशनशिप को मानी हो, जिसने हर चीज़ को अपना रिश्ता ही माना हो, हर पैसे को अपना रिश्ता माना हो, कोई कमाएगा नहीं ब्रदर। उसको लगेगा कि यार मेरी पत्नी बेहतर है, मेरा रिश्ता बेहतर है, मेरे पास खुशियाँ बेहतर है, क्यों मैं ज़्यादा दौड़ूँ? क्योंकि उसको पता रहता है कि भैया सब चीज़ें जेन्युइन है, कोई मुश्किल नहीं हो। ब्रदर अभी प्रेजेंट में ही कुछ टाइम पहले लाइफ से उसकी वाइफ चली गई है। इतने टाइम के बाद वाइफ चली गई है। आपको क्या लगता है कि वो नॉर्मली गई है? मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन बार-बार उठता है, सब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कैसे कोई इंसान 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 18 साल के बाद अपनी लाइफ को पूरे तरीके से दूर करके और सब लोगों से दूर होकर कैसे कहीं और रह सकता है? कैसे वो अकेला रह सकता है? कैसे वो थर्ड पर्सन के साथ रह सकता है? होता है क्या ऐसा? होता है क्या? दोस्तों आपको मैं थोड़ा बहुत गहराई में लेकर जाता हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई में। जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे, उसकी गहराई को नाप सकते हैं क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है, किसी और से क्वेश्चन नहीं। जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे, तो गहराई को नाप सकते हैं क्या? जो लोग आज काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपकी स्टोरी सुन रहे हैं, और स्टोरी सुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आधे घंटे में स्टोरी बता दी जाती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जब तक आप उस पानी में नहीं उतरेंगे, उस गहराई को कैसे नाप देंगे? उस पानी की जो गर्मी है उसको कैसे महसूस कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। उसकी ठंडक को कैसे महसूस कर लेंगे? उसकी पीड़ा को कैसे महसूस कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। जब तक आप उससे कंटिन्यू बात नहीं करेंगे, 1-2 दिन उसके जीवन में नहीं जाएँगे, 1-2 दिन तक उसके पास नहीं रहेंगे, आप नहीं चीज़ों को सही कर सकते। नहीं आप उसकी जो रिलेशनशिप है, उसके रिश्ते के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि आपने ऊपरी-ऊपरी देखा है, अंदर दर्द बहुत ज़्यादा है, अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जब मुझे ये पता लगा तो मुझे भी हर्ट हुआ कि यार ऐसा भी हो जाता है, सच में ऐसा हो जाता है। जो इंसान अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़कर केवल और केवल इसलिए बाहर रह रहा है कि हम लोग वेल सेटल हो जाएँ।
हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाए, हमारे मदर फादर को ये ना लगे कि हमारा बेटा है और वो कमज़ोर है। अपनी कोशिश हर इंसान करता है, अपने प्रयास हर इंसान करता है, लेकिन उन प्रयासों में एक भूल हो जाती है, जिस भूल को हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये दर्द, ये पीड़ा, ये छोटी होती है उसके भूल के सामने। वो भूल हम जब करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में दर्द के सिवाय दूसरा कुछ बचने वाला ही नहीं होता है। मैं बताता हूँ कैसे। जो लोग पार्टनर के साथ इमोशनली डिपेंड रहते हैं, उसको बार-बार एहसास कराते रहते हैं कि देखो, अगर मैं आपकी लाइफ़ से चली गई तो आप क्या करोगे? मैं भी आपके साथ ही चला जाऊँगा। अगर मैं मर गई तो फिर क्या करोगे? मैं भी आपके साथ ही मर जाऊँगा, यानी मैं भी सती हो जाऊँगा। ठीक है? आपने उस इंसान को बता दिया है कि मैं क्या करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं गलत करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बुरा करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी थर्ड पर्सन के साथ रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आपने उस इंसान को बता दिया है कि मैं आपके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हूँ, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, सब तरीके से डिपेंड मैं आपके ऊपर ही हूँ। और आप बताते हैं कि जिस दिन आप मुझसे बात नहीं करते, उस दिन तो मुझे दर्द होने लगता है, उस दिन तो मुझे पीड़ा होने लगती है, उस दिन तो मुझे अशांति होने लगती है। अब वो पॉइंट सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन पॉइंट को आप यूज़ करके मूव ऑन भी कर जाओगे और पार्टनर भी आपके पैरों में गिर जाएगा, दोनों ही काम कर सकते हैं। देखो ब्रदर, रिलेशनशिप में मूव ऑन होना केवल आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और मूव ऑन पता है कैसे हुआ जाता है? मैं बताता हूँ। जब तक वो इंसान आपके पैरों में गिर के आपसे माफ़ी ना माँगे, आपके सामने चिल्लाने ना लगे, तब तक आप उस इंसान से दूर नहीं जा सकते, उस रिश्ते से मूव ऑन हो ही नहीं सकते। आया समझ? मैं बताता हूँ अब मूव ऑन कैसे करना है। जैसे आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो हर वो हरकत करते हैं आप, जो हरकत आपने कभी की ही नहीं। हर वो एक्टिविटी करते हैं जो एक्टिविटी आपने कभी की ही नहीं, हर एक्टिविटी आप कर जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। आप क्या करते हैं, उस इंसान के सामने सबसे पहले तो आप अपने आप को झुकाना पसंद करते हैं। यही तो होता है। पहले, सबसे पहले आप अपने आप को झुकाना पसंद करते हैं, अपने आप को रुलाना पसंद करते हैं, अपने आप को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करना पसंद करते हैं। यही तो होता है या कुछ और होता है? यही होता है दोस्त। और जब ऐसा होता है तो उस इंसान को पता रहता है कि ये तो रोएगा भैया। ये सबसे पहला पॉइंट। समझ लेना गलती क्या है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने रिश्ते में एफर्ट लगाना शुरू कर दिया। पहला टेक्निक और ट्रिक ये है कि आपको एफर्ट लगाना उस समय बंद कर देना है। जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है तो रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट लगाना तुरंत बंद कर देना है। पहला पॉइंट आज समझ समझ लेना। वो वापिस भी आ जाएगा इसी से और उसको रियलाइज भी हो जाएगा इसी से, और वो पार्टनर आपके लिए गिड़गिड़ाना भी शुरू करेगा और आप मूव ऑन हो जाएंगे। हैरानी की बात। अब जैसे ही वो पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आप उस रिश्ते में एफर्ट लगाना शुरू कर देते हो, और एफर्ट कोई छोटा मोटा नहीं मेरे भाई। एफर्ट आप हर तरीके का लगाते हैं, उसके ऊपर पैसा भी खर्च करने लगते हैं, उसके ऊपर आप अपना टाइम भी खर्च करने लगते हैं, यहाँ तक कि आप उसके पीछे दौड़ना भी शुरू कर देते हैं। और जब दौड़ना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते में फिर ड्रामे 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 होने लगते हैं। जिंदगी में दर्द 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 होने लगते हैं। आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप उसके सामने रोने लगते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके सामने आप अपने आप को डुबोने लगते हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में? अब मैं बताता हूं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बार बार समझाने की कोशिश की है। आप समझाते कैसे हैं ये भी तो देख लो। आप ऐसे समझाते हैं कि प्लीज यार मेरी बात को तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम को तो सुनो। दोनों इस रिश्ते को चलाते हैं। मैं इस रिश्ते में कोशिश करूंगा हर काम करने की। तो यहां पर आप सबसे पहले तो उसके सामने टाइम अपना बिल्कुल खो देते हैं। टाइम क्या करते हैं, आप पूरा दिन उसको मनाने में लगा देते हैं कि प्लीज यार मेरा दर्द तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज यार मेरे प्रॉब्लम को सुन लो, प्लीज प्लीज यार मैं आपके बिना नहीं रह पा सकती, प्लीज यार मेरी जिंदगी आपके बिना बर्बाद हो जाएगी, प्लीज यार मैं आपके बिना अधूरा हो जाऊंगा, नहीं मेरी जिंदगी में आपके बिना कुछ भी नहीं है, प्लीज यार, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मुझे, प्लीज़ यार मुझे समझाइए, प्लीज़ यार मेरी ज़िंदगी में रहिए। ऐसा ही तो करते हैं। तो आप प्लीज़, 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 प्लीज़ इतने ज़्यादा बार बोल देते हैं कि ये चीज़ उसके दिमाग में फिट हो जाती है। पूरी साइकोलॉजी यही कहती है कि जितना आप किसी को मनाने की कोशिश करोगे, जितना आप किसी को प्यार देने की कोशिश करोगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाने लगेगा। अब यहाँ पर आपने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, किसके लिए? अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन उसको कैसे लगेगा? उसको ये लगेगा कि मुझे पाने के लिए कर रहा है। इस टॉपिक पर बात मत करिए, ये कहेंगे।
अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है और आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, कुछ देने की कोशिश करोगे, कुछ प्यार देने की कोशिश करोगे, तो उसको तुरंत दिमाग में आएगा कि अपने लिए कर रहा है, यानी ये मेरे रिश्ते में आना चाहता है, यानी ये मुझे पाना चाहता है। अच्छा, इसलिए एफर्ट लगा रहा है, इसलिए एफर्ट लगा रहा है ना, इसीलिए दौड़ रहा है, इसीलिए परेशान हो रहा है, यही तो होगा। तो आपको यहाँ पर पूरे तरीके से अपने आप को रोकना है और यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा काम करना शुरू कर देना है। अगर आप रात के 12 बजे उससे बात करते थे, रात के 10 बजे बात करते थे, तो उस टाइम पढ़ाई कर लो। आप कहेंगे सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जिस काम में मन लगता है उसको कर लीजिए। अरे भैया गेम खेल लीजिए, उससे वो कर लीजिए। आप किसी से बात कर लीजिए, वो कर लीजिए। देखो इस काम में सबसे बेहतर होती है फिजिकल हेल्थ। अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हैं और आप जिम पे बहुत ध्यान देते हैं, आप दौड़ने पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आप परेशान रहते हैं, जैसे आप फ्री होते तो उस इंसान को कॉल लगा देते थे। आपने अपना फ्री टाइम उसको दिया है, आपने अपना पर्सनल टाइम उसको दिया है, यानी अपना बहुमूल्य समय भी उसी इंसान के ऊपर खोया है और आपने एफर्ट इतना लगाया है कि यार कैसे भी करके इस इंसान को रोक लिया जाए, कैसे भी करके इस रिश्ते को बचा लिया जाए। तो यही तो आप करते हैं। तो यहाँ पर आपको उस इंसान के सामने रोना, गिड़गिड़ाना बंद कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही वो आपसे दूर जाता है तो आप उसको कॉल, मैसेज फटाफट कॉल, मैसेज करने लगते हैं, उसको समझाने लगते हैं कॉल पर। जैसे आप कॉल करोगे, 1 कॉल नहीं करोगे, 2 कॉल करोगे, 3 कॉल करोगे, 10 कॉल करोगे, 50 कॉल भी कर देंगे आप। और जब 50 कॉल आप करेंगे तो आपका पार्टनर आपसे उन 50 कॉल से इरिटेट हो जाएगा और जब इरिटेट हो जाएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं से ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ भी तो है ना। किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है। अगर वो तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर गया है तो सेकंडों में आपको ब्लॉक कर देगा। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ छोटा सा रास्ता बचा था, वो भी आपने बंद करा लिया। आपके पास वो छोटी-सी एक नींव थी, एक छोटी-सी लाइन थी, जिसके ऊपर आप बेहतर तरीके से उससे बात कर सकते, आप उसको अपनी प्रॉब्लम बता सकते थे, आप उस इंसान को ईगो भी हर्ट कर सकते थे। केवल कैसे? उसको बिना बोले, उसको बिना बताए, उससे बिना बात किए। अब आपने क्या किया? आपने उसके ऊपर कॉल, मैसेज कर के, बार-बार उसको परेशान कर के, उसको अपने आप से दूर कर लिया है और पार्टनर अब ईगो हर्ट हो गया है। अब वो परेशान होकर जब आप बार-बार उसको कॉल करेंगे, बार-बार मैसेज करेंगे, तो आपको तुरंत कॉल से ब्लॉक कर देगा, ठीक है? ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपके पास ये एक ऑप्शन थोड़ा ही ना है, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, कभी इसके फ़ोन से कॉल करते हैं, कभी उसके फ़ोन से कॉल करते हैं, कभी यहाँ से कॉल करते हैं, कभी वहाँ से कॉल करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप यही गलती करते हैं या कुछ और करते हैं? यही तो करते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर उसने आपको कॉल से ब्लॉक कर दिया, तो सीधा आप पहुँचेंगे व्हाट्सएप कॉल पर। धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, बार-बार कॉल किए जा रहे हैं। यही तो कर रहे हैं आप। आप कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं और इतनी कॉल कर रहे हैं कि पार्टनर परेशान हो गए आपकी कॉल से। ये आपका एफर्ट होता है, ये आपकी एक्टिविटी होती है। आपका पार्टनर आपसे परेशान हो जाता है और जब परेशान हो जाता है, तो आपको व्हाट्सएप से भी कॉल कर देता है। हैरानी की बात, आप वीडियो कॉल भी उसको लगा देते हैं। आया समझ में आपको? तो वो यहाँ से इरिटेट होकर सब जगह से आपको ब्लॉक कर देगा। फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, फिर आप उसको फेसबुक पर मैसेज करेंगे, फिर स्नैपचैट पर आप उसको मैसेज करेंगे। तो यहाँ से सब जगह से इसको पूरे तरीके से साइड कर देना है और साइड करके आपको इस पार्टनर को थोड़ा कुछ टाइम के लिए स्पेस देना है, थोड़ा इससे दूरी बनानी है। ठीक है? आपको ना तो कोई कॉल करना है, ना कोई मैसेज करना है और आगे भी तो सुनिए, आप एक गलती और भी तो करते हैं। जब आपका पार्टनर आपके ना तो कॉल से बात करता है, आपको ना मैसेंजर से बात करता है, ना व्हाट्सएप कॉल से बात करता है, ना आपको इंस्टाग्राम से बात करता है, तो आपके पास एक ऑप्शन और भी तो होता है ना। आप किसी दोस्त का मैसेज मोबाइल लेते हैं, आप किसी फ्रेंड का मैसेज मोबाइल लेते हैं, तो उससे मैसेज करने लगते हैं, उससे आप कॉल करने लगते हैं और जब आप उससे उसको कॉल करने लगते हैं, उससे आप उसको मैसेज करने लगते हैं मेरे भाई, तो उनको भी ब्लॉक कर देता है, जब उसको आप चाहिए ही नहीं। आपको क्या लगता है आपके रोने से, आपके परेशान होने से लोग लौट कर आते हैं? नहीं आते। आपको क्या लग रहा है कि आपके एफर्ट लगाने से रिश्ते रुकते हैं? नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आप एफर्ट लगाओगे तो ये पार्टनर वापिस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको पूरे तरीके से उस पार्टनर को अपने से दूर कर लेना है, उस पार्टनर से बात करना बंद कर देना है, उससे ज़्यादातर अपने आप को सँभालने की कोशिश करनी है। ठीक है?
अब यहाँ पर थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा-सा एफर्ट तो लगाना बंद कर दिया आपने। अब दूसरी एक्टिविटी सुनिए। आपको कोशिश करनी है पॉजिटिव रहने की। आया समझ में? अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, तो गलती से भी उस थर्ड पर्सन के साथ फाइट मत करना। आपको यहां पर कोशिश करनी है अपने आप को मूव ऑन कराने की नहीं, अपने आप को खुश रखने की, अपने आप को बेहतर बनाने की। अट्रैक्ट तभी तो होगा ना पार्टनर, अट्रैक्ट तभी आपके पास दौड़ेगा, तभी तो ना। अब आप कह रहे हैं कि सर उसको वापस कैसे लाया जाए? वापस ऐसे लाया जाए कि पार्टनर के साथ एक, जिसे कहते हैं ना, एक थर्ड पर्सन वाला रोल करना है। आपको शो कराना है उसको कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में था और ये वापस कैसे आ गया है। यानी आपको उस रिश्ते में इनसिक्योरिटी फ़ील करानी। दूसरी जो टेक्निक है वो इनसिक्योरिटी। क्या करना है? इनसिक्योरिटी फ़ील करानी है मेरे भाई। अगर आप रिश्ते में इनसिक्योरिटी फ़ील करा पाए, पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी पार्टनर की। पैर ज़मीन पर नहीं टिकेंगे, इतने तरीके से तड़पने लगेगा। आपको रिश्ते में इनसिक्योरिटी फ़ील करानी, कैसे भी करके इनसिक्योरिटी आपको डेवलप कर देनी है रिश्ते में। आप कहेंगे कैसे? पार्टनर को जब आप कॉल नहीं करेंगे ना, जिस इंसान के लिए आप रात दिन रोते थे, जिस इंसान के लिए आप रात दिन तड़पते थे, जिस इंसान को कॉल मैसेज कर करके आप रात दिन रोते थे, रात दिन तड़पते थे, आज वो इंसान आपसे दूर कैसे चला गया? आज वो इंसान आपके बिना न कैसे रह सकता है? तो ये चीज़ें आपको उधर भी करनी है। यानी आप तड़प रहे हैं जिसके बिना, वो आपके लिए तड़पे, तो आपको शो कराना है उसको कि भैया देखो, आप गए थे और मैंने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, मैंने दूसरा रिश्ता बना लिया, देखो तेरे सामने है, मैं अच्छे से खुश रहता हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देखो तीसरा इंसान मेरी ज़िंदगी में आ गया है। दिखाना है, लाना नहीं है। अब आपको यहाँ शो कराना है, जैसे ही आप कभी उसके पास को गुज़रोगे, कोशिश करनी है आपको ऑनलाइन रहने की। उससे ब्लॉक मत करवा देना अपने आप को। आपको कोशिश करनी है व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहने की। आपको कोशिश रखनी है व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहने की, फेसबुक पर ऑनलाइन रहने की, इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहने की। ज़्यादातर आपको ऑनलाइन रहने की कोशिश करनी है, चाहे आपको रील ही देखनी है, वो अलग चीज़ें हैं। जब आप ऑनलाइन रहने लगोगे तो पार्टनर को लगेगा, अरे यार! ये इंसान ऑनलाइन क्या कर रहा है? इसको तो मैंने छोड़ दिया था, इसको तो मैंने पागल बना दिया था, इसको तो मैं छोड़ के आ गई थी कुत्ते को, इसकी औकात कैसे हो गई फिर भी ये ऑनलाइन पड़ा है? इसका मतलब ये कुत्ता किसी से बात कर रहा है। इसका मतलब ये किसी और के रिश्ते में आ गई, ये चाह ही रहा था मुझे छोड़ना। आपको जैसे वो इंसान आपको एक बार मिलने आता है, मिलने भी आते हैं ना लोग, जैसे ब्रेकअप हो जाए तो लास्ट टाइम एक बार मिलने आते हैं लोग, और आप भी मिलने कहोगे यार प्लीज़ एक बार लास्ट टाइम मिल लीजिए, प्लीज़ यार लास्ट टाइम एक बार मिल लीजिए। ये चीज़ें आपको फ़ील करानी है उसको, जैसे आप मिलने जाओगे उसको, तो आपको पार्टनर की बात सुनने से पहले उसको ये कह देना कि देखो भैया, मैं इस रिश्ते में ब्रेकअप करना चाहता हूँ, ना तो मैं इसमें रहना चाहता हूँ, ना आपको रखना चाहता हूँ। लेकिन फिर जो फेस होता है ना, आपका प्रैक्टिकली ओरिजिनली फेस होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि यार सच में ये तो मुझे छोड़ना चाहता था। ऐसा ना हो कि यार आप उसको कह रहे हैं कि देखो यार, मैं बेहतर हूँ ना, देखो, मतलब रो-रो कर आप बोले। उसको सीधा बोलना है कि देखो भैया, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। मैं इस रिश्ते को छोड़ना चाहता हूँ, इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा अब में। आपका चेहरा देखो कैसा दिख रहा है, आप दिख कैसी रही हो। ऐसे बोलना है कि देखो आज के बाद आप अपने घर, मैं अपने घर, मैं काफ़ी दिनों से आपको छोड़ना चाहता था, मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर आ जाना लेकिन आपने ये जो काम किया है, आपने बेहतर काम कर दिया है। यार आपने तो मेरे वाला काम कर दिया, जो मैं चाह रहा था वो यार आपने कर दिया। आपने तो मुझे खुला छूट दे दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, किसके साथ घूमूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आपने मुझे बहुत बेहतर बना दिया है और आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। इस तरीके से आप उसको बोलकर और आप सीधे वहाँ से लपक लीजिए। ये महिला आपको कॉल करेगी, ये लड़की आपको कॉल करेगी, और एक कॉल नहीं, बहुत सारी कॉल करेगी ब्रदर। मैंने काउंसलिंग की थी, बिहार से था वो बंदा। हैरानी की बात, जो लड़की उसको गाली देती थी, जो लड़की उससे बात तक नहीं करना चाहती थी, 10 बार वापिस आकर पलट-पलट कर इसको बार-बार कॉल मैसेज किए हैं। हैरानी की बात ये थी, जो महिला कभी इससे बात तक नहीं करना चाहती थी, वो महिला आज इसके सामने चिल्ला-चिल्ला कर बात कर रही थी कि प्लीज़ यार बात तो सुनो। पहले तो ये इसको छोड़ना चाहती थी, ये बार-बार इसके सामने रोता था, ये बार-बार इसके सामने परेशान रहता था, बार-बार इसको समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन क्या रहता है कि परेशान हो जाता था तो इसके सामने रोने लगता था। अब इस महिला ने क्या किया,
इसको लगा कि यार हाँ, ये तो सब चीज़ें बिगड़ गई हैं। तो ये महिला इसको बार-बार कॉल करती है, बार-बार मैसेज करती है, फिर कॉल करती है, फिर मैसेज करती है, फिर कॉल करती है, फिर मैसेज करती है और अब इसको गाली देने लगती है। तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है ना? जिस इंसान को हम रोता हुआ छोड़ कर गए थे, जिस इंसान को हम परेशान छोड़ कर गए थे, वो इंसान आज बेहतर कैसे हो गया है? आज वो इंसान अच्छा कैसे हो गया है? आज वो इंसान कैसे खुश रह रहा है? आज वो इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना रहा है? लगता है ना? तो हमें सोचने से ज़्यादा सोचना पड़ेगा। लोग खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि लोग आपकी खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं, आपके प्यार से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। आपके रोने-धोने से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपकी खुशियों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उस इंसान को खुश होकर दिखाना है, इनसिक्योरिटी रिश्ते में डाल देनी है कि ये इंसान किसी और रिश्ते में कम्फ़र्ट हो चुका है, किसी और रिश्ते में अपने आप को खुश कर चुका है। तो ये चीज़ें आपको सीरियसली डालनी है, दिल से कह रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने ये काम कर दिया तो भैया उस इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसकेगी, वो रोएगा आपके सामने, वो आपके सामने चिल्लाएगा और पागलों की तरह आपके पीछे आ जाएगा। आया समझ में? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से करना है और डीपली करना है, चीज़ें बेहतर और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब आगे समझना। आपने कहा कि सर मैं तो उसके पीछे बहुत दौड़ती हूँ, अब आपको नहीं दौड़ना है, आपको दौड़ना बंद कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है ज़्यादातर। ये दूसरी टिप्स है, आपको अपने ऊपर काम करना है और तीसरी टिप्स मैंने दूसरी टिप्स बता दी थी, ये तीसरी टिप्स अपने ऊपर काम करना है। अब आपको चौथी टिप्स थोड़ा ध्यान से सुन लेना। उस इंसान के सामने गलती से भी रोना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। अब 5वाँ सुन लीजिए, आपको उस इंसान के सामने कभी भी अपने आप को दुखी मुँह से नहीं लेकर जाना है, उसको इनसिक्योरिटी फ़ील करानी है। अगर वो आपके पास भी आता है तो आपको कान पर फ़ोन लगा लेना है, आपको किसी से बात करने लगना है ताकि उस इंसान को लगे अरे यार! ऐसे कैसे हो गया? ये तो यार परेशान था मेरे सामने, ये तो मैंने रोते हुए देखा, मैंने इसको कुत्ते की तरह छोड़ा था, ये तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ था, ये तो मेरे पीछे एक टुकड़े के पीछे आ गया था। ये कैसे हो सकता है ऐसा? तो उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दो। उस इंसान को रोने पर मजबूर कर दो, तो मूव ऑन भी आप हो जाएँगे और आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, वो पार्टनर वापिस हो जाएगा। ये ट्रिक बड़ी बेहतर काम करती है। मैंने आपको बताया कि मूव ऑन कैसे होना है, आपको उस इंसान को वापिस कैसे लाना है, ये दोनों काम कर जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।